औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के लेवल के ऊपर बात करेंगे और डिफरेंट जियो पोलिटिकल मामलात के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे सपोर्ट टीम के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि फंडामेंटली सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज है थर्सडे, 2 अक्टूबर 2025। और आज जो न्यूज़ थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, वो अभी कंफर्म नहीं है, वो आर्जी तौर पर हटा दी गई है। और इसके साथ जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा एवरेज यानी जो फ्राइडे को था अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, उसको भी आर्जी तौर पर हटा दिया गया है। ड्यू टू, क्यों हटा दिया गया है? ड्यू टू जो यूएस की जो मार्केट है वो गवर्नमेंट शटडाउन होने जा रही है। आफ्टर ट्रम्प एंड कांग्रेस के दरमियान जो डील्स होनी थी वो फेल होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से ये तमाम मामलात तय हुए हैं कि जितना भी डाटा है वो आगे रिलीज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसराइल और गाजा सिटी के दरमियान में जो थे, ट्रम्प ने उस वहां पे पीस प्लान बनाया हुआ था, वो भी काफी ज्यादा करीब है। और साथ में जो कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो प्राइवेट सेक्टर का पे रोल्स था, वो काफी ज्यादा डिक्लाइन आया। यानी जो आना था वो आपको पता है कि मेंशन होता है यहाँ पे। कल जो फोरकास्ट किया गया था कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए एडीपी की, और वो 52 के थी, जबकि वो 32 के आई और बहुत ही ज्यादा कम प्राइस थी। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा भी जो है ना वो 61.9% जो है ना वो लो आया, जिसकी वजह से एक दच्चा डीएक्सवाई को लगा, लेकिन अगेन वो खुद को इम्प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो आज के दिन क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीपी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। तो 3859.7 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे एक कैंडल नीचे और दूसरी शुरू कर चुकी है। तो रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से हम शॉर्ट्स पोजीशन बना सकते हैं। पहला जो इसका टारगेट रहेगा, यानी कि पहला जो पिक पॉइंट 3846, ये अगर पुल बैक करके ब्रेक होगी तो मार्केट 3810 और 3800 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। और अगर इसे ऊपर M30 क्लोज करते हैं तो रीटेस्ट के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएंगे। 3874 से रिजेक्ट होके अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई तो फिर ऑल टाइम हाई जो मार्केट ने 95 का बनाया वो ब्रेक हो सकता है, और न्यू ऑल टाइम हाई यानी 3910 और 3920 का लेवल लग सकता है। ठीक है जी, ये है आज की रेंज। अब हम डीएक्सवाई को अगर ऑब्जर्व करें गाइस तो यहाँ पे देखें तो एक मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल बना रही है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास मार्केट आपको दिखाई दे रही है। अगर इसको ब्रेक अपसाइड की तरफ कर गई, जो कि वैल्यू है 98 97/8, तो फिर मार्केट बासानी सेलिंग जोन को हिट करेगी। और इस सेलिंग जोन से ऊपर अगर मार्केट ने क्लोज कर दिया तो फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपना चेंज कर देगी, जो कि बेरिश से बुलिश कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं गाइस डेली के ऊपर, तो डेली में मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और फिर सेलिंग जोन से भी मार्केट कल रिजेक्ट हुई है। एडीबी के जो प्राइवेट सेक्टर का पेरोल उसका डाटा डिक्लाइन आने की वजह से। और यहाँ पे देखिए तो डिमांड से सपोर्ट पकड़ रहा है मार्केट, और जितना भी मार्केट अपसाइड की तरफ गया है उसका अभी भी 61% टेस्ट होना बाकी है, यानी ऑलमोस्ट 61% टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई है। लेकिन एग्जैक्टली 97/3 को टेस्ट नहीं किया, 97/4 से ही मार्केट अपसाइड की तरफ मूव किया। तो मेरा ये मानना है कि आज ये थोड़ा खुद को इम्प्रूव करेगा 98 के आसपास, 98/2, और वहां से अगेन मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, अब गोल्ड के ऊपर आते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास है डेली का चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली के चार्ट में मार्केट ने लो के अंदर हिट कर दिए, यानी 53 के आसपास मार्केट ने हिट करके
एक कैंडल बनाई है, आप देखें तो ऊपर से मार्केट ने एक बाई साइड लिक्विडिटी क्रिएट की है, स्वीप की, और नीचे सेल साइड की इससे पहले प्रीवियस डे में की थी। तो ये दोनों साइड पे मार्केट जो है ना लिक्विडिटी स्वीप है। तो मेरा ये मानना है कि शायद आज थोड़ा सा सेल प्रेशर देखने को मिले, लेकिन अच्छी डिमांड हो चुकी है और ट्रेंड, मेजर ट्रेंड बुलिश है। लिहाजा हम बुलिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखेंगे जब तक मार्केट डेली के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं बनाती। यानी आज अगर मार्केट की क्लोजिंग ऑफ कोर्स 53 से नीचे रही तो एक मोमेंटम तो बनेगा, एक साइन तो बनेगा सेल का, लेकिन ये 100% जो है ना वो हम सेल नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट ने काफी ज्यादा बुलिश किया हुआ। तो ये छोटा सा एक आपको बेरिश कैंडल स्टार्ट मिलेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट 53 से अगेन रिजेक्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने H1 का चार्ट है। कल का ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाया था न्यूज से पहले के 3865, और इसके आसपास ये मार्केट आई, इसको टच करके अगेन अपसाइड की तरफ गई, काफी ज्यादा प्रॉफिट भी दिया 78 तक गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉफिट टेकिंग जो हुई है 90 के आसपास कल, एग्जैक्टली इसी जगह पे हमने अपने प्रीमियम वालों को भी प्रॉफिट टेकिंग कराई है इसके साथ साथ। और मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ था, मार्केट इस जगह से अच्छी बाइंग थी, इस जगह से अच्छी बाइंग भी की, तो एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट हुआ। यहाँ पे गाइस देखने वाली बात है कि आज क्या बन सकता है। अगर आप देखें तो ये जो मैंने मार्क किया हुआ एरिया, इसका लो जो है ना 53 है, ठीक है, और हाई जो है ना वो 65 है। इसके दरमियान में मार्केट रेंज कर रही है, लेकिन अगर आप देखें तो इस प्रीवियस कैंडल भी जो है ना वो आपको बेरिश इनकल्फिंग भी देखने को मिली, और 80% से ज्यादा इस टाइम सेल का वॉल्यूम है, जो कि मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट पकड़ गई तो फिर ये बासानी 65 को भी तोड़ेगी, और एक बार फिर 3886 और 3895 को हिट करेगी, और यहाँ से आपको एक 15 मिनट के ऊपर आप जाएं, बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो सेल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। लेकिन अगर इससे ऊपर मार्केट ने एक भी H1 क्लोज कर दी और रीटेस्ट के ऊपर आप इसको अगेन लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि मार्केट 3924 और एक्सपेक्टेड टारगेट 3940 का हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये सिनेरियो कि 53 से नीचे क्लोज करे तो फिर ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है 413841, और ये डिमांड जोन है 3843 से लेके 3831 का लेवल। इसमें से फिल्टर कर लें कोई भी 15 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी साइन बुलिश मिले तो आप जो है ना वो लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट 3814 और 3895 के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। इसके नीचे वही ब्रेकआउट है जो कि मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट दे दी, और उसके नीचे वाले लेवल जो है ना वो टाइमली मैं अपडेट करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि माइट भी पॉसिबल यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट थोड़ा सा इसी जगह पे रेंज करे या फिर थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन मिले, लेकिन डिमांड चूंकि लॉन्ग इस वक्त H1 के ऊपर जो ट्रेंड है वो बेरिश बना हुआ है, क्योंकि मार्केट ऊपर से स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई है। बट डेली के ऊपर और H4 के ऊपर ट्रेंड स्टिल बुलिश है, इसलिए लिहाजा हम अभी बेरिश की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइज, ये देखें तो मार्केट ने लो हिट कर लिया है। प्रीवियस डे का लो जो है ना वो 53.4 था, और ऑल टाइम हाई मार्केट ने 3895/6 लगाया। तो अब ये देखना ही, अगर इससे नीचे एज भी एक भी H4 क्लोज होती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर जो है ना आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं सेलिंग की, जो कि आपको अब आसानी 3820 तक का प्रॉफिट दे सकती है। बट ये एक शॉर्ट टर्म रहेगा। मैं आपको साथ में ना थोड़ा बहुत लेवल्स भी बता देता हूँ। आज जो रेजिस्टेंस है पहली वो 3875 है, दूसरी रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई 3895, और थर्ड वन इज अ 3916 और 3920 का लेवल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें, इधर जाए तो आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सपोर्ट की बात की जाए तो पहली सपोर्ट आपके सामने 3840 है, यानी 45 के दरमियान में ही है, लिहाजा ये ज्यादा सिक्योर है, तो इसलिए इसको बनाया है। ठीक है। इसके नीचे अगर बात करें तो 3810 का लेवल है, उसके नीचे जो है ना 3784 और 3780। अब जो लास्ट मार्केट ने 93 से वापस आई थी, अब अगर गई वहां तो एक स्पाइक नीचे लगाएगी, लिहाजा ये ज्यादा सेफ है। ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और आपको एक सेटअप भी बताते हैं। जैसे आप देखते हैं कि H4 जो है ना का बेस्ट 2 अक्टूबर 2025 का आज लेवल है। मार्केट इस टाइम, मैं जब एनालिसिस टाइप कर रहा था आपको उस टाइम 58 पे थी, और अभी भी दोबारा से मार्केट पुल बैक होकर 58 पे पहुंच गई है। बट सेल का वॉल्यूम जो है ना वो 80% है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई जो लगाया है
वो एक बार फिर न्यू ऑल टाइम 3895 का और लो मार्केट ने प्रीवियस लगाया, जिसको मार्केट इस टाइम हिट कर चुकी है। एडीबी का डाटा नेगेटिव आया, जिसकी वजह से गोल्ड को एक सपोर्ट रहेगा। और इस वक्त जो अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट शटडाउन की भी खबरें हैं, और ये बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर एक सेफ हेवन के तौर पे मार्केट के अंदर सपोर्ट रहेगी। ठीक है। अच्छा, सेलिंग जोन जो है ना, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 3874 ये इंट्राडे सप्लाई है, 3895 ये ऑल टाइम हाई मार्केट की रेजिस्टेंस है, और ये टूटी तो मार्केट 3920 यानी एक्सटेंडेड वीकली सप्लाई के ऊपर जा पहुंचेगा। और डिमांड जोन की बात करते हैं गाइस, तो पहली डिमांड जो है ना वो 3853 मार्केट हिट कर चुकी है। अगर ये ब्रेक हुई तो मार्केट 3835 एक मैनर सपोर्ट्स के तौर पे लेगी, और उस 3810 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो ईएफएमएस ट्रेड की जो आउटलुक है वो उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या है। मेरा ये मानना है कि अगर तो मार्केट ने 3853 से ऊपर सपोर्ट ले ली, यानी H4 इससे ऊपर क्लोज हो गया, ये जब भी कैंडल क्लोज हुई है, शुरू हुई है, ये अगर इससे ऊपर क्लोज रही, तो मार्केट आने वाले टाइम में 3895 और 3920 का लेवल ले सकती है, क्योंकि DXY वीक होने के चांसेस है। अगर बेरिश केस में, अगर चूंकि सेल का वॉल्यूम ज्यादा है और मार्केट फेल हो जाती है सस्टेन करते इस लेवल को, 3853 से नीचे H4 क्लोज कर देती है, तो देन मार्केट 3510 का लेवल ले सकती है। ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सेटअप के हवाले से मैं बताता चलूं, चूंकि बैक टू बैक सेटअप हमारे प्रीमियम में आते हैं, और लिहाजा आपको प्रीमियम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सहूलत रहेगी ट्रेड करने में, और बिल्कुल फ्री है। 3830 और 38115 के दरमियान में अगर आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड मिले, यानी H4 के ऊपर बता रहा हूँ, तो वैसे आप H1 और M15 के ऊपर जाके फाइंड कीजिए, तो आपको 3845 पहला टेक प्रॉफिट, 3870 और 3895, 3910 और 3910 ये फिफ्थ टेक प्रॉफिट रहेगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3793 लास्ट जो लो है। ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।